एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे आखिर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या फिर नहीं है। तो देखिए, यदि आपको वॉज या वर दिखे और आपको दिखे V4, ठीक है, तो आप इतना कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए लिखा है वर और क्लीनिंग, ठीक, वॉज रीडिंग। तो इससे क्लियर हुआ ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसके बाद हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो वहां पे हम जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो होती है हमारी वॉज या वर के साथ बीइंग। और ये चेंजेस भी होते हैं, जैसे अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही है और उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे भेजेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। सी हर में, आई मी में, यू में, दे देम में, वी अस में। उसी तरीके से जब ये ऑब्जेक्ट की जगह से सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं तो अस वी में, देम दे में, मी आई में, हिम ही में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे अफर्मेटिव में हम पहला सेंटेंस लिए हैं, दे वर क्लीनिंग द, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। हमने ये देख लिया। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो हम किसे लिखेंगे यहाँ? द रूम। हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। चूंकि ये क्या है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? वॉज और उसके साथ बीइंग, ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन। फिर क्या लिखेंगे यहाँ? बाई। और देखिए उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, और यहाँ दे है, और जब दे यहाँ आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? देन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी वॉज रीडिंग बुक्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, यानी बुक्स। प्लूरल है तो क्या लगेगा? वर, फिर बिंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड, बाई। और हमें चाहिए सब्जेक्ट, और जब सी यहां जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? ये हमने स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया। बाकी हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, इसने सब्जेक्ट, हमने लिखा ऑब्जेक्ट, इसने वॉज लगाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी एक्टिव वॉइस में। हमने यहाँ वर बिंग लगाया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में। इसने V4 लिखा, हमने V3 लिखा, फिर हमने बाई लिखा, और यहाँ देखिए इसने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, हमने लिखा यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग कैसे पैसिवाइज बनाएंगे? तो देखिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस का पैसिवाइज बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम लोग वॉज और वर के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। और नॉट के बाद हम क्या लगाते हैं? बिंग। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाज वर और बिंग के बीच में क्या लगाते हैं? नॉट, ठीक। आइए इन एग्जाम्पलों को हम लोग करके इसे क्लियर करते हैं। अब हमारे सामने जो एग्जाम्पल है इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। अब बताइए, सबसे पहले हम किसे लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो हिम जब इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? ही में। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वॉच, तो हम लिखेंगे वॉज, फिर नॉट, और नॉट के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे? बिंग, ठीक।
फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? एब्यूज्ड। फिर बाई, और फिर हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और दे जब यहां आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? Then। आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसे करते हैं। इसमें भी देखिए, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रही हमारी वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम किससे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो लिखेंगे द क्वेश्चंस। हो गया। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। तो क्या रखा जाएगा? वर। क्योंकि ये किसमें है? प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा? वर। उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद बिंग। हो गया। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व यानी सॉल्व्ड। फिर बाई, और उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट आई है, और आई जब इधर आए तो किसमें चेंज हो जाएगा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग कैसे पैसिवाइज बनाते हैं? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग दो टाइप पढ़ते हैं, एसनो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है। तो देखिए, इसमें जो एसनो टाइप होता है, उसमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को रखनी होती है, और डब्ल्यू एच टाइप में डब्ल्यू एच वर्ड को। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ही क्या लेके बाहर आ जाते हैं। ठीक। तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करूंगा, हम यहां से क्या करेंगे? इसे सीखेंगे। फिर हमारा वही काम, हम इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। हालांकि इसने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखा है, हम भी वही काम करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है ना हेल्पिंग वर्ब। तो ये बताइए, फूड। फूड यहाँ क्या है? सिंगुलर। तो हम सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वॉज। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? वॉज। ठीक। उसके बाद देखिए, यहाँ क्या लिखा है इसने? सब्जेक्ट। लेकिन हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, यानी फूड। ठीक। अब देखिए, इसी के जस्ट बाद हम लोग बिंग रखेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये बिंग अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट के बाद लगेगा, और यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुकड। फिर बाई, और देखिए लास्ट में क्या लिखा है इसने? ऑब्जेक्ट। हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और जब ही इधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, इसने वैन लिखा है, तो सबसे पहले हम किसे लिख देंगे? वैन को ही। ठीक। अब देखिए, यहां इसने वर लगाया यू के अकॉर्डिंग। ठीक। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये हमारी वर्ब है। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट हिंदी ये सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगेगा? वॉच। ठीक। वेन लिखा, हमने भी लिखा। इसने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हमने भी लगा लिया ना। इसने यहाँ क्या लिखा है? सब्जेक्ट। हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग बिंग लगाएंगे, लेकिन देखिए नॉट आया है ना, यानी ये सेंटेंस दिया हुआ है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो चुका है। तो नॉट है ना, तो नॉट के बाद ही हम क्या लगाएंगे? बिंग। ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? टॉट। फिर बाई, और देखिए यहाँ क्या लिखा है इसने? ऑब्जेक्ट। हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और यू जब इधर जाएगा तो यू तो यू भी रहने वाला है, और अंत में हमने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस
नेगेटिव में है तो बिंग नॉट के बाद लगेगा, और यदि ये नेगेटिव में नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है।